नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। श्री भगवान नारायण, नरोत्तम नर एवं भगवती श्री सरस्वती देवी को नमस्कार करके पुराण का वाचन करना चाहिए। जिन भगवान का धर्म ही मूल है, वेद जिनका सकंद है, पुराण रूपी शाखा जो समृद्ध हैं, यज्ञ जिनके पुष्प हैं, मोक्ष जिनका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में सौनक आदि श्रेष्ठ मुनियों ने सुखपूर्वक विराजमान श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आप श्री वेद व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं, अतः आप हम सभी के संदेह का निवारण करें। कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार कोई जोंक तिनके के सहारे लेकर आगे बढ़ता है, उसी प्रकार शरीर जीव एक शरीर से दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार जोंक तिनके के सहारे से आगे बढ़ता है, उसी प्रकार शरीरधारी जीव एक शरीर से दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है। दूसरे विद्वानों का कहना है कि प्राणी मृत्यु के पश्चात यमराज की यातनाओं का भोग करता है। दूसरे विद्वानों का कहना है कि प्राणी मृत्यु के पश्चात यमराज की यातनाओं का भोग करता है, तदंतर उसको दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इन दोनों में से क्या सत्य है, यह हमें बताने की कृपा करें। अब श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे महाभाग, आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है। आप लोगों को संदेह हो रहा है, यह असंभव है कि आप लोगों ने तो लोकहित के लिए प्रेरित होकर ही ऐसा प्रश्न किया है। कहने का अर्थ है कि सूत जी यहाँ पे यह समझा रहे हैं कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया है, इसमें आपको कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम लोगों के हित के लिए एक क्वेश्चन सूत जी महाराज से पूछा जा रहा है। तो उन्होंने कहा, हे विप्रगणों, मैं आप सबके हृदय में अवस्थित उस संदेह को भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ के बीच हुए संवाद के द्वारा दूर करूंगा। सर्वप्रथम मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जिनका आश्रय लेकर मनुष्य इस भवसागर को एक क्षुद्र नदी की भांति अनायास ही पार कर लेता है। कह रहे हैं कि भगवान जो श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, वो इस भवसागर को आराम से पार कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं, हे मुनिवर, एक बार विनयिता पुत्र गरुड़ के हृदय में इस ब्रह्मांड के सभी लोगों को देखने की इच्छा हुई, अतः हरि नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने सभी लोगों का भ्रमण किया। पाताल, पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक का भ्रमण करते हुए वे पृथ्वी लोक के दुख से अत्यंत दुखित एवं अशांत चित्त होकर पुनः वैकुंठ लोक वापस आ गए। वैकुंठ लोक में न रजोगुण की प्रवृत्ति है, न तमोगुण की प्रवृत्ति है। मृत्यु लोक के समान रजो तथा तमोगुण से मिश्रित सतोगुण की भी प्रवृत्ति वहां नहीं है। वहां केवल शुद्ध सत्वगुण ही अवस्थित रहता है। वहां माया भी नहीं है। वहां किसी का विनाश नहीं होता है। वहां राग, द्वेष आदि षड विकार भी नहीं है। वहां देव और असुर वर्ग द्वारा पूजित श्याम वर्ण की सुंदर कांति से सुशोभित राजीव लोचन भगवान विष्णु के पार्षद विराजमान रहते हैं, जिनके शरीर पीत वसन और मनोहरी आभूषण से वशीभूत है और मणि युक्त स्वर्ण के अलंकारों से सुशोभित है। भगवान वे सभी पार्षद चार चार भुजाओं से युक्त हैं। उनके कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट हैं। उनका वक्षस्थल सुंदर पुष्प की मालाओं से सुशोभित है। मन को मोहित करने वाली अप्सराओं से युक्त महात्माओं के चमकते हुए विमानों की पंक्तियों की कांति से वे सभी सदा भासवरित होते रहते हैं। वहां नाना प्रकार के वैभवों से संबित लक्ष्मी प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री हरि के चरणों की पूजा करती रहती हैं। गरुड़ जी ने वहां देखा कि श्री हरि झूले पर विराजमान है। सखियों द्वारा स्तुत्य लक्ष्मी जी झूले में स्थित भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अपने लाल लाल बड़े बड़े नेत्रों से युक्त प्रसन्न मुख देवों के अधिपति श्रीपति, जगतपति और यज्ञपति भगवान श्री हरि अपने नंद, सुनंद और प्रधान पार्षदों को देख रहे हैं। उनके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और वक्ष स्थल पर स्त्री से सुशोभित था। वे पीतांबर से
विभूषित थे, उनके 4 भुजाएं थी, प्रसन्न मुद्रा में हंसता हुआ उनका मुख था। बहुमूल्य आसन पर विराजमान वे हरि उस समय अपनी अनन्य शक्तियों से आवृत थे। प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार, पंच कर्म इंद्रिया, पंच ज्ञान इंद्रिया, मन, पंच महाभूत तथा पंच मात्राओं से निर्मित शरीर वाले अपने ही स्वरूप में रमन करते हुए उन भगवान हरि का दर्शन करने से विनयता सुत गरुड़ का अंतःकरण आनंद विभोर हो उठा। उनका शरीर रोमांचित हो उठ गया। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी। आनंद मग्न होकर उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए अपने वाहन गरुड़ को देख भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षी, आपने इतने दिनों तक इस जगत की किस भूमि का परिभ्रमण किया है? गरुड़ ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मैंने समस्त त्रिलोकों का परिभ्रमण किया है। उनमें समस्त जगत के सभी स्थावर और जंगम प्राणियों की देखा है। हे प्रभु, यमलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक से सत्यलोक तक सब कुछ मेरे द्वारा देखा जा चुका है। सभी लोकों की अपेक्षा भूलोक प्राणियों से अधिक परिपूर्ण है। सभी योनियों में मानव योनि ही भोग और मोक्ष का शुभ आश्रय है। अतः सुकृतियों के लिए ऐसा लोक न तो अभी तक बना है न भविष्य में बनेगा। देवता लोग भी इस लोक की प्रशंसा में गीत गाते कहते हैं, जो लोग पवित्र भारत भूमि में जन्म लेकर निवास करते हैं वो धन्य हैं। देवता लोग भी स्वर एवं अपवर्ग रूप फल की प्राप्ति के लिए पुनः भारत भूमि में मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। हे प्रभु, आप यह बताने की कृपा करें कि मृत्यु लोक को प्राप्त हुए प्रेत किस कारण पृथ्वी पर डाल दिया जाता है? उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है? देखिए, अब इसमें गरुड़ महाराज सिर्फ इस अध्याय में खाली क्वेश्चन कर रहे हैं। एक के बाद एक क्वेश्चन विष्णु भगवान से किया जा रहा है। मरे हुए प्राणी के नीचे लोग कूस किस लिए बिछा देते हैं? उनके दोनों पैर दक्षिण दिशा की ओर क्यों करते हैं? मरने के समय मनुष्य के आगे पुत्र पौत्रिक क्यों खड़े रहते हैं? हे केशव, मृत्यु के समय विविध वस्तुओं का दान एवं गोदान किस लिए दिया जाता है? बंधु, बांधव, मित्र और शत्रु आदि सभी मिलकर क्यों क्षमा याचना करते हैं? किससे प्रेरित होकर लोग मृत्यु लोक में तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास नामक सप्त धन्य भूमि और गोका दान देते हैं? पानी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है? उस समय वह अति वास्तविक शरीर निराधार रूप में आत्मा को वाहन करने वाला शरीर को कैसे प्राप्त करता है? अग्नि देने वाले पुत्र और पौत्र उसे कंधा क्यों ले जाते हैं? सब में घृत का लेप क्यों किया जाता है? उस समय एक आहुति देने की परंपरा कहाँ से चली है? सबको भूमि स्पर्श किस लिए करवाया जाता है? स्त्रियां उस मरे हुए व्यक्ति के लिए क्यों विलाप करती है? सबके उत्तर दिशा में सम यम सूत का पाठ क्यों किया जाता है? मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है? उस समय सूर्य बिंब निरीक्षण पत्थर पर स्थापित यब, सरसों, दूर्वा और नीम की पत्तियों का स्पर्श करने का विधान क्यों है? उस समय स्त्री एवं पुरुष दोनों नीचे ऊपर एक ही वस्त्र क्यों धारण करते हैं? सबका दाह संस्कार करने के पश्चात उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए? मरे हुए व्यक्ति के पुत्र 10 दिन के लिए पूर्व किसके लिए पिंडों का दान देते हैं? चबूतरे पर पके हुए मिट्टी के पात्र में दूध क्यों रखा जाता है? रस्सी से बंधे हुए 3 काष्ठ के ऊपर रात्रि में गांव के चौराहे पर एकांत में वर्ष पर्यंत प्रतिदिन दीपक क्यों जलाया जाता है? सबका दाह संस्कार तथा अन्य लोगों के साथ जल तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है? हे भगवान, मृत्यु के बाद प्राणी अतिवाहिक शरीर में चला जाता है, उसके लिए 9 पिंड देने चाहिए। इसका क्या प्रयोजन है? किस विधान से पितरों का पिंड प्रदान करना चाहिए और उस पिंड को क्यों स्वीकार करने के लिए उसका आवाहन कैसे किया जाता है? हे देव, यदि ये सभी कार्य मरने के तुरंत बाद संपन्न हो जाते हैं तो फिर बाद में पिंडदान क्यों किया जाता है?
पूर्व किए गए पिंडदान के बाद पुनः पिंडदान या अन्य क्रियाओं का करने का क्या आवश्यकता है? दाह संस्कार के बाद अस्थि संचयन और घट फोड़ने का विधान क्यों है? दूसरे दिन और चौथे दिन सागनिक द्विज के स्नान का विधान क्यों है? 10वें दिन सभी परिजनों के साथ शुद्धि के लिए स्नान क्यों किया जाता है? 10वें दिन तेल एवं उपटन का प्रयोग क्यों किया जाता है? उस तेल और उपटन का प्रयोग ही एक विशाल जलाशय के तट पर होना अपेक्षित है। इसका क्या कारण है? 10वें दिन पिंडदान क्यों करना चाहिए? एकादशाह के दिन बृहस्पति आदि के सहित पिंडदान करने का क्या प्रयोजन है? पात्र, पादुका, छत्र, वस्त्र तथा अंगूठी आदि वस्तुओं का दान क्यों किया जाता है? 13वें दिन पद दान क्यों किया जाता है? वर्ष पर्यंत 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं और 360 सन्नोदक घाट क्यों दिए जाते हैं? प्रेत तृप्ति के लिए प्रतिदिन अन्न से भरे हुए एक घट का दान क्यों करना चाहिए? हे प्रभु, मनुष्य अनित्य और समय आने पर ही वह मरता है, किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख पाता हूँ जिससे जीव निकल जाता है। प्राणी के शरीर में स्थित किस छिद्र से पृथ्वी, जल, मन, तेज, वायु और आकाश निकल जाते हैं? हे जनार्दन, इसी शरीर में स्थित जो 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया हैं और 5 वायु हैं, वे कहाँ से निकल जाते हैं? लोभ, मोह, तृष्णा, काम और अहंकार रूपी जो 5 चोर शरीर में छुपे रहते हैं, वे कहाँ से निकल जाते हैं? हे माधव, हे माधव, हे माधव, प्राणी अपने जीवन काल में पुण्य अथवा पाप जो कुछ भी कर्म करता है, नाना प्रकार के दान देता है, वे सब शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं? वर्ष के समाप्त हो जाने पर भी मरे हुए प्राणी के लिए सपिंडी कर्म क्यों होता है? उसे प्रेत कृत्य में सपिंड प्रेत पिंडिका मिलन किसके साथ किस विधि से होना चाहिए? इसे आप बताने की कृपा करें। हे हरे, मूर्छा से अथवा पतन से जिनकी मृत्यु होती है, उनके लिए क्या होना चाहिए? जो पतित मनुष्य जलाए गए अथवा नहीं जलाए गए, इस पृथ्वी पर जो अन्य प्राणी हैं, उनके मरने पर अंत में क्या होना चाहिए? जो मनुष्य पापी, दुराचारी अथवा हत बुद्धि है, मरने के बाद वे किस स्थिति को प्राप्त करते हैं? जो पुरुष आत्मघाती, ब्रह्म हत्यारा, स्वर्ण आदि की चोरी करने वाला, मित्र आदि के साथ विश्वासघात करने वाला है, उस महापातक की क्या होता है? हे माधव, जो शूद्र कपिला गौ का दूध पीता है अथवा प्रणव महामंत्र जप करता है या ब्रह्मसूत्र अर्थात यज्ञोपवीत को धारण करता है, तो मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होती है? हे संसार के स्वामी, जब कोई शूद्र किसी ब्राह्मण को पत्नी बना लेता है, तो उस पापी से मैं भी डरता हूँ। आप बताएं कि उस पापी की क्या दशा होती है? साथ ही उस पाप कर्म के फल को बताने की भी कृपा करें। हे विश्व आत्मन, आप मेरी दूसरी बात भी ध्यान दें। आप मेरी दूसरी बात पर भी ध्यान दें। मैं कौतूहल बस वेग पूर्वक लोगों को देखता हुआ संपूर्ण जगत में जा चुका हूँ। उसमें रहने वाले लोगों को मैंने देखा कि वे सभी दुख में ही डूबे रहते हैं। उनके अत्यंत कष्टों को देखकर मेरा अंतःकरण पीड़ा से भर गया। स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता से भय है। पृथ्वी लोक में मृत्यु और रोग आदि से तथा अभिष्ट वस्तुओं के वियोग से लोग दुखित हैं। पाताल लोक में रहने वाले प्राणियों को मेरे भय से दुख बना रहता है। पाताल लोक में रहने वाले प्राणियों को मेरे भय से दुख बना रहता है। हे ईश्वर, आपके इस वैष्णव पद यानी वैकुंठ के अतिरिक्त अन्यत्र किसी भी लोक में ऐसा निर्यता नहीं दिखाई देता। काल के वशीभूत इस जगत स्थिति स्वप्न की माया के समान असत्य है। उसमें भी इस भारतवर्ष में रहने वाले लोग बहुत से दुखों को भोग रहे हैं। मैंने वहां देखा कि इस देश में मनुष्य राग, द्वेष तथा मोह आदि में आकंठ डूबे हुए हैं। इस देश में कुछ लोग अंधे हैं, कुछ टेढ़ी दृष्टि वाले हैं, कुछ दुष्ट वाणी वाले हैं, कुछ लूले हैं, कुछ लंगड़े हैं, कुछ काने हैं, कुछ बहरे हैं, कुछ गूंगे हैं, कुछ कोड़ी हैं,
कुछ लोमस हैं, आदि रोम वाले हैं, कुछ नाना रोग से घिरे हैं, कुछ आकाश कुसुम की तरह नितांत मिथ्याभिमान से चूर हैं। उनके विचित्र दोषों को देखकर तथा उनकी मृत्यु को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि यह मृत्यु क्या है। इस भारतवर्ष में यह कैसी विचित्रता है। ऋषियों से मैंने पहले ही इस विषय में सामान्यतः यह सुन रखा है कि जिसकी विधि पूर्वक वार्षिक क्रिया नहीं होती है उसकी दुर्गति होती है। फिर भी हे प्रभु, इसकी विशेष जानकारी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हे उपेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, कैसे दान देना चाहिए, मृत और शमशान भूमि तक पहुंचने के बीच कौन सी विधि अपेक्षित है, चिता में शव को जलाने की क्या विधि है, तत्काल अथवा विलंब से उस जीव को कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है, यमलोक को जानने वाले के लिए वर्ष पर्यंत कौन सी क्रिया करनी चाहिए, दुर्बुद्धि अर्थात दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित क्या है, पंचक आदि में मृत्यु होने पर पंचक शांति के लिए क्या करना चाहिए। हे देव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, आप मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनष्ट करने में समर्थ हैं। मैंने आपसे यह सब लोक मंगल की कामना से पूछ रहा हूँ, मुझे बताने की कृपा करें। जब भी हमें कोई आध्यात्मिक गुरु या भगवान मिलते हैं तो इस प्रकार की क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए, कि हमें गुरु महाराज से सीखना चाहिए। हरे कृष्णा।